नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाण नमो आयर्याणं नमो आयर्याण नमो उवध्यायाय नमो उवध्यायाण नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुण एषो पञ्चेणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपाव पराशिनो सभ्य पाव प्रणाशिनो मङ्गलालं च सभेसिं मंगलाणं चेशवेश्यं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मनीष श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरु। रही है। अच्छा जीवन चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, और जो अच्छा बन जाए उसका सब अच्छा अच्छा हो जाता है। संत कहते हैं तुम्हारी सारी चाहते पूरी हो जाएगी अगर अच्छाई को अपना लो। हमारे जीवन में दो बड़ी दुर्बलता है, एक अच्छाई को अपनाते नहीं और दूसरा बुराई से बचते नहीं। अच्छाई को अपनाते ही जीवन अच्छा बनने लगता है और बुराई से बचते ही जीवन पवित्र बन जाता है। धर्म का मूल साध्य केवल इतना ही है, अच्छाई को अपनाओ और बुराई से बचो। हम लोग इसी में आलस करते हैं। सवाल है अच्छाई को अपनाने में हम पीछे क्यों और बुराई से बचने से हम बचते क्यों? उसके मूलतः 4 कारण। सबसे पहला कारण है रुचि की कमी। मनुष्य की जिस तरफ रुचि होती है उस और उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। हमारी बुराइयों में रुचि है, पाप में रुचि है, तो बुरे कार्यों के प्रति हम बहुत
तत्परता से जुट जाते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की बात नहीं पड़ती, लेकिन अच्छाई के प्रति रुचि बहुत कम लोगों की होती है और रुचि के अभाव में उन्हें बार बार प्रेरित करना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सामने वाले का मन बनता है और वो आगे बढ़ पाता है। संत कहते अच्छाई को अपनाना चाहते हो तो अच्छाई के प्रति रुचि जगा। नंबर 1, रुचि तब जगेगी जब उसके प्रति हित बुद्धि होगी। जो इसे हितकर और लाभकारी दिखेगा उसमें हमारी रुचि जगती है। तो अच्छाइयों के प्रति रुचि जगाओ। रुचि जगाने के लिए अपने हृदय में उनके प्रति हित बुद्धि जगाइए और बुराइयों से अरुचि और उनमें अहित बुद्धि, बस इतना सा काम करना है। रुचि जगाने के लिए क्या करें, है ना? अभी आप लोगों की रुचि दिनों दिन बढ़ रही कि नहीं बढ़? रुचि जगाने के लिए क्या करें? और एक बार रुचि जग गई तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल रुचि जगाना है। और मैं तो कुछ नहीं करता, आप लोगों की रुचि को जगाने का एक विनम्र प्रयास मात्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसकी रुचि जग जाती है उसको रस लग जाता है, और जिसको रस लग जाता है वो सब काम अपने आप करने लगता है। तो रुचि जगाने के लिए सबसे पहला काम, जिन निमित्तों से अच्छाइयाँ उभरती है उनका आश्रय ले। जिनके जीवन में अच्छाइयाँ हैं उनका संपर्क करें। जिससे हमारे हृदय में अच्छाइयाँ बढ़ती है उनको पढ़ें, उनके संपर्क में रहें और अच्छाइयों के परिणाम को सदैव अपने सामने रखें। जिनसे अच्छाइयाँ उभरती है उनका हम आश्रय ले, अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अच्छे का आश्रय लेने से, अच्छों के समागम में रहने से, अच्छों का संसर्ग रखने से, अच्छों के बारे में श्रवण और पठन करने से अच्छाई में रुचि बढ़ती है। और इसके उल्टे जिसका आश्रय लोगे, जिसका समागम करोगे, जिसके संसर्ग में रहोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे सुनोगे, उसकी तरफ रुचि हो जाएगी। अभी बुराई का आश्रय है, बुराई का संसर्ग है, बुराई का समागम है और बुराई के बारे में ही पढ़ना सुनना चलता रहता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बुराइयों के प्रति अभिरुचि बढ़ते रहती है और बुराइयों के प्रति अभिरुचि बढ़ने के कारण जीवन में बुराइयां भरते रहती। बस उसको पलटना है, जो रुचि है उसको डाइवर्ट करना है। बुराई के प्रति बढ़ने वाली रुचि को अच्छाई के प्रति बदल दो तो जीवन बदल जाता है। हमें केवल इतना करना है, जो चीज़ें अभी अच्छी। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी हमको धर्म और अधर्म की बड़ी सरल सी व्याख्या बता दीजिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अभी तक जो अच्छा लगा उसे अधर्म मान लो और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसे धर्म मान लो। अभी तक तुम्हें जो अच्छा लगा उसे अधर्म मान लो और अभी तक तुम्हें जो अच्छा न लगा उसे धर्म मान लो। बस इतने में ही सारा सार आ जाएगा। गुरुजी ने एक वाक्य में सारे ग्रंथों का सार निचोड़ करके रख दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें अच्छा लगा है और क्या हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें तो
पाप प्रपंच अच्छे लगे, हमें भोग विलास अच्छे लगते हैं, हमें मौज मस्ती अच्छे लगते हैं, हमें पैसा और पदार्थ अच्छा लगता है। ये तो अच्छा लगेगा, ये संसार में डुबाने वाले कारक हैं। भूमिकानुरूप इनका यत्किंचित आश्रय लेना, आलंबन लेना बुरा नहीं है, लेकिन इनमें ही अपनी दृष्टि को रमाए रखना बहुत बुरा है। जितनी आवश्यकता उतना आलंबन लो और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा हित किस में है, तो अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। अभी आपके लिए जिन बातों में हित है उसी तरफ ध्यान जाता, आपने उसमें अपना हित मान रखा है, ऐसी हित बुद्धि बना रखी है जो यथार्थतः हमारे जीवन का अहित करने वाले हैं। जिस दिन ये समझ विकसित हो गई, जीवन का काया पलट होगा। एक सज्जन मेरे संपर्क में एक दिन मेरे पास आए, बहुत ऊंचाई का स्पर्श करने वाले, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते, और वो पहली बार मेरे पास आए। अरबों के स्वामी, और मेरे पास आने के बाद उनका पहला वाक्य, महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, अभी तक मैंने बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। मोंटे कार्लो में रहने वाला व्यक्ति, मोंटे कार्लो जानते हैं, जहाँ दुनिया के केवल रईस रहते हैं, जहाँ की कुल आबादी 20 लाख की, और कोई भी व्यक्ति रॉल्स और बेंटले से नीचे कोई कार मेंटेन नहीं करते। विश्व का एक अलग रईसों का स्थान, वहां रहने वाला आदमी बोला, महाराज जी मैंने आपके प्रवचन सुने, YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुने, और प्रवचन सुन करके मेरी दृष्टि पलट गई। अभी तक मेरी रुचि केवल पैसा कमाने की थी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मेरी रुचि बदल गई, मुझे वो सब व्यर्थ लगने लगा। अब मुझे पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने का भाव जग गया, धर्म करने का भाव जग गया। मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक जो कुछ किया ये तो केवल गोरख धंधा है, इसमें मेरी आत्मा का तो कोई हित ही नहीं है। मुझे जिस वजह से मनुष्य जीवन मिला वो करना चाहिए, और उस तरफ तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं। महाराज श्री मैंने बहुत बंद किया। वो हीरे के व्यापारी और कोई साधारण व्यापारी नहीं, उनने कहा मेरी कोई भी डील 80 करोड़ से नीचे की नहीं हुई। आप उस आदमी के स्टेटस का अंदाज लगा लीजिए, नाम मैं नहीं लेता। उससे नीचे की कोई भी डील नहीं हुई, और उस लेवल के आदमी में रुचि बदलते ही जीवन की धारा बदल जाती है। और उसने अपने आप को सीमित कर लिया, कहा महाराज मेरे कुछ लायबिलिटीज हैं व्यावसायिक, उनसे जिस दिन मैं मुक्त होऊंगा आपके चरणों में आऊँगा। और तब तक उनने अपने जीवन में जो परिवर्तन किया मैं आपको बताऊं। उनने कहा पूजा पाठ तो वहाँ करने की सुविधा नहीं, पर प्रतिदिन मैं 2 सामायिक करता हूँ, 2 सामायिक करता हूँ, और पूरे 1-1 घंटे की सामायिक करता हूँ। उनने सर्दी के 4 जोड़ी और गर्मी के 5 जोड़े वस्त्रों की सीमा कर ली, और भोजन में 2 सब्जी के अतिरिक्त तीसरी सब्जी नहीं लूँगा। बोले महाराज यही मेरा रस त्याग है। और अष्टमी चतुर्दशी को
मैं अष्टमी चतुर्दशी तो नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक दिन का उपवास करना शुरू कर दिया। महाराज मैंने अब तक बंद किया, अब निर्जरा करूँगा। हो सकता आने वाले हो यहाँ, मेरे पास साल में 2-3 बार आते, लेकिन जीवन की धारा ऐसी बदलती है, और ये धारा अंदर से बदलनी चाहिए। अभी रुचि बदलनी चाहिए। प्रवृत्ति को बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ये करते थे, अब ये नहीं करेंगे, आपने बदल दिया। प्रवृत्ति बदल जाए बहुत फर्क नहीं है, फर्क तो तब पड़ता है जब मनोवृत्ति बदले। मनोवृत्ति कब बदलेगी? जब अपनी सोच बदलेगी। सोच से रुचि बदल जाती है। अभी तक मेरी विषयों में रुचि थी, अभी तक मेरी पापों में रुचि थी, अभी तक मेरी भोगों में रुचि थी, अभी तक मैं दुनियादारी में रुचि रखता था, अब मैं अपने आत्म कल्याण की तरफ रुचि रखूंगा। अब मैं धर्म में रुचि, अब मेरी रुचि धर्म में हो गई, अब मेरी रुचि परमार्थ में हो गई है, अब मेरी रुचि विषयों से हटकर वैराग्य में हो गई है। ये बदलाव होना चाहिए। रुचि के बदलते ही जीवन की धारा बदल जाती है। रुचि बदलिए, रस बदलिए। पाप रुचि है तो धर्म रुचि जगे। ये बदलाव ही जीवन का वास्तविक बदलाव है। अपने अंतर मन को पलट करके देखिए, मेरी आंतरिक रुचि कैसी है। रुचि का परिवर्तन भी 2 तरह का होता है, एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक। तात्कालिक रुचि तो फिर भी जल्दी बदल जाती है। जैसे अभी हम लोग हैं, आप लोगों की रुचि अलग हो गई है। चलो भाई, महाराज जी हैं, सवेरे से प्रवचन में तो चलना ही चलना है। जिनको क्लासों की रुचि है, क्लास में हमें जाना ही जाना है। जिन्हें आहार देने की रुचि है, उनको आहार देना ही देना है ना। ये रुचि है, आ रहे, लेकिन ये ऊपरी रुचि है। आपकी रुचि आपको यहाँ ला रही है, लेकिन ये रुचि किसके लिए? जिस दिन वो जग गई, जीवन बदल जाएगा। प्रवचन की रुचि अलग बात, और प्रवचन के प्रयोजन के प्रति रुचि अलग बात। समझ रहे मेरी बात को? रुचि किधर की है, किसके लिए, ये देखने की जरूरत है। वो अंदर जग गया तो जीवन अपने आप बदलता है। अपने भीतर ऐसा भाव जगाइए जिससे आत्मा के कल्याण की रुचि हो जाए, आत्मा के प्रति रुचि जग जाए। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपरुई सम्मतम, आत्मा के प्रति अभिरुचि के जगने का नाम सम्यक्त है। और सम्यक्त और कुछ नहीं, जीवन की सही दिशा और जीवन के प्रति सही दृष्टि की अभिव्यक्ति ही सम्यक दर्शन है। सही दिशा, सही दृष्टि एक बार प्रकट हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। तो किधर रुचि है, किसकी रुचि है, इसे देखिए। आप एक काम कीजिएगा, आज एक कागज पेन लेकर के, हालांकि मैं कहता हूँ आप लोग करते तो शायद ही होंगे, कुछ ही लोग करते होंगे, कुछ लोग लेके आए, घर में जाकर के आज करिए अपने जीवन में बदलाव। महाराज जी के संपर्क में आने से पहले मेरी क्या रुचि थी, और संपर्क में आने के बाद मेरी रुचि क्या बनी, और जो रुचियां हैं उनमें कितनी स्थायी है और कितनी अस्थायी है। रुचि क्या अरुचि में बदलती है, या रुचि और गहरी हो रही?
इन सब पर आपको बारीकी से नजर रखने की जरूरत। अगर आपको दिख रहा है कि मेरी रुचि में कोई परिवर्तन है तो इसे शुभ लक्षण मानना और ये सोचना कि अब बीमारी ठीक होना शुरू हो गई। पहला लक्षण ही है रुचि का परिवर्तन। लेकिन उस रुचि के परिवर्तन मात्र से संतुष्ट मत होना, उसमें स्थिरता भी दिखनी चाहिए, उसमें प्रगाढ़ता भी होनी चाहिए। उत्तरोत्तर ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए कि मेरी रुचि बढ़ रही है या नहीं। और हमारा मन बड़ा विचित्र है, थोड़ी थोड़ी बातों में जिसके प्रति रुचि होती है उसी के प्रति अरुचि होने लगती है। होती है ना? हाँ, आप लोग भोजन करते हैं ना, भोजन आपके लिए रुचिकर भोजन आपके थाली में, पर ये बताओ भोजन के शुरुआत में जैसी उसकी रुचि होती है, आगे बढ़ते बढ़ते रुचि बढ़ती है क्या? क्या होता है? घटती है ना। किसी को रसगुल्ला खाना बहुत अच्छा लगता है और रसगुल्ला खाने को मिल जाए और सामने ऑफर है, मन चाहा जितना खाना है खाओ, रुचिपूर्वक खाओगे कि अरुचि से? रुचिपूर्वक खाओगे ना? खाओगे तो रसगुल्ला रुचिकर है, पहला रसगुल्ला खाओगे उसमें जितनी रुचि होगी दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे में, चौथे के बाद पांचवें में, हो गया काम। खाते खाते आपकी रुचि घटती है ना अनुभव? तो मुझे भी थोड़ी सी चिंता है, सुनते सुनते रुचि घट तो नहीं रही है? अगर घट रही है तो हमारा डायरेक्शन गलत है, और बढ़ रही है तो डायरेक्शन सही है। यही अंतर है पंचेंद्रिय के विषयों में और परमार्थ में। यही अंतर है धर्म में अधर्म में। यही अंतर है भोगों में और त्याग में। ध्यान रखना, विषयों का जो जो सेवन होता है त्यों तो रुचि घटती है। पाप में जितना आगे बढ़ते हो त्यों तो उकताहट होती है, और धर्म में जितना आगे बढ़ते हो त्यों तो रुचि बढ़ती है। त्याग में जितना आगे बढ़ते हो त्यों तो रुचि बढ़ती है। ज्ञान के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ोगे त्यों त्यों रुचि बढ़ेगी। तो आपकी रुचि बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, हमें नहीं बताना, ये तो आपको देखना है। अगर रुचि बढ़ गई, पहला रुचि जगे फिर रुचि बढ़े। अपनी रुचि जगाइए, अपनी रुचि बढ़ाइए और यहीं तक सीमित मत रहिए। औरों की रुचि बढ़े और औरों में रुचि जगे, कुछ ऐसा भी प्रयास करें। स्वार्थी मत बनो। बोलो, स्वार्थी मत बनो। आप लोग कितने लोग हो ऐसे जो आप अपनी बात को औरों के लिए भी प्रेरित करते हो कि देखो मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम भी जाओ। एक दिन तो चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक दिन आओगे तो दूसरे दिन तुम खुद आने के लिए तत्पर हो जाओगे। एक दिन तो चलो। कितने लोग हो जो ऐसा बोलते हो? बहुत बढ़िया, 40% लोग भी नहीं है ना? ये होना चाहिए कि नहीं? अच्छाई का विस्तार करते हो तो अच्छे लोगों को अच्छाई का विस्तार करना चाहते हो
तो अच्छे लोगों को मुखर होना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अच्छे लोग जहाँ मुखरित होना चाहिए वहाँ मौन हो जाते हैं और बुरे लोग सर्वत्र मुखर होते हैं। इसलिए बुराइयाँ सब जगह दिखती है और अच्छाइयाँ सिमटी हुई नजर आती है। अच्छाई को फैलाइए, विस्तार दीजिए, और उसे विस्तारित करने के लिए अपनी रुचि को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। मेरी रुचि घटे नहीं, पर मुझे मालूम है कितनी भी अच्छी बैटरी हो, एक बार चार्ज करने के बाद फिर धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाती है ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, देखिए कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती, एक मंदिर में अनेक वेदियां होती, पहली वेदी में दर्शन करते समय जैसा उत्साह रहता है, दूसरी में वैसा नहीं, तीसरी में भी वैसा नहीं, चौथी में भी नहीं, घटता जाता है, और बाद में अगर 24 ही हो तो एक जगह से निपटाने का मन हो जाता है, और सहस्कूट हो तो फिर दूर से ही। तो उसने सवाल किया कि महाराज जी जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए तो उत्साह बढ़ना चाहिए, घटता क्यों है ना। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ना चाहिए ना, घटा क्यों। तो मैंने जवाब दिया, अगर तुमने भगवान के दर्शन किए होते तो उत्साह बढ़ता, मूर्ति के दर्शन करोगे उत्साह घटेगा। भगवान के दर्शन किए होते तो उत्साह बढ़ता, मूर्ति के दर्शन किए होते करोगे तो उत्साह घटेगा। आप गुरुओं के पास बैठते हो, जितनी देर बैठने का मन होता है, मौका मिलता आपको उठने की इच्छा नहीं होती। क्यों? वो आपको जीवंत दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसी मंदिर में विराजमान भगवान यदि तुम्हें जीवंत दिखने लगे तो भगवान दिखते ही तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा, हटोगे नहीं। अब भगवान को तो जाने दीजिए, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम्हारा प्रेम हो, प्रगाढ़ता हो, आत्मीयता हो, उसकी तस्वीरें तुम्हारे पास हो और सामने वाला दूर हो। 100 तस्वीर मैं पूछता हूं, एक एक तस्वीर को देखते समय तुम्हारे मन का उत्साह या तुम्हारी रुचि बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ती है ना। पहले को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, और देखने की इच्छा होती है, उमंग जगती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हृदय में प्रेम है ना। प्रेम है तो जितनी तस्वीर देखते उतनी इच्छा होती है, उतनी रुचि जगती है, और लगता है कि भैया वो दूर है पर उसकी तस्वीर तो पास है, उससे ही मन में संतोष उत्पन्न कर लो। ठीक ऐसे ही यदि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो तो हर वेदी में तुम्हारा उत्साह दूना होगा, घटेगा नहीं। मुझे एक एक करना है। मन से तो पूछो, मंदिर तो जाते हो, रुचि पूर्वक जाते हो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम कितना? अपने मन से पूछो, भगवान के प्रति कितना प्रेम है? प्रेम होगा तो अपने आप आकर्षण बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ? प्रेम होगा तो अपने आप आकर्षण बढ़ेगा।
एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी मंदिर में एक ही भगवान पर्याप्त है, इतने सारे भगवान विराजमान करने की क्या जरूरत। ज्ञानियों की कमी नहीं है समाज, एक भगवान पर्याप्त है, इतने सारे भगवान की जरूरत क्या। हमने कहा बिल्कुल ठीक, एक ही भगवान पर्याप्त है, पर बता तूने किसी से प्रेम किया। बोले हाँ प्रेम तो किया। हम बोले ये बताओ, उसकी एक फोटो से तुम्हारा काम चल सकता। बोले चल तो सकता है, चलता ही। पर मैंने कहा अगर उसके अलग अलग एंगल के अलग अलग पोज आए तो। बोले उसका हमारा और उत्साह बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। तो हमने कहा जिसके प्रति प्रेम होता है उसके 1000 पोज भी देख लो तो अच्छा लगता है। भगवान है, भगवान के प्रति प्रेम है तो हमारा दिल तो कहता है जित देखूं तित तू। सब तरफ भगवान ही भगवान दिखे, सब तरफ भगवान ही भगवान दिखे और हर तरफ भगवान की मूर्त दिखे, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। समझ रहे? तो ये रुचि बढ़नी चाहिए। मैं कह रहा था कितनी भी सशक्त बैटरी है डाउन तो हो ही जाती है। तो अपनी रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करना, बैटरी को बार बार चार्ज करना है। क्या करना है? क्या करना है? और कहाँ चार्ज होगी? चार्ज कहाँ होगी? तुम लोग अपनी मोबाइल कहाँ चार्ज करते हो? पावर पिन में ना, पावर पिन में ही लगाते, कहीं भी चार्ज कर लेते। हाँ, पावर पिन में। तो पावर पिन में लगाओगे, पिन लगाओगे तब चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद फंक्शन काम करेगा। तो बस अपनी रुचि को जगाए बनाए रखने के लिए, अपनी रुचि में स्थिरता बनाए रखने के लिए रुचि के समपोषक माध्यमों का सतत आश्रय और आलंबन लेना चाहिए। देव, गुरु और धर्म वह आलंबन है जिससे हमारी धर्म रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है। वो आलंबन लीजिए। रुचि की प्रगाढ़ता होगी तो अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, और रुचि नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अच्छाई के प्रति रुचि जगाइए, अच्छाई में अपना हित देखिए। इसमें ही मेरा हित है, इसमें ही मेरा कल्याण है। एक व्यक्ति की चाय की बड़ी बुरी आदत थी। जिनकी आदत होती बुरी होती, चाय की आदत अच्छी नहीं है, छोड़ दो तो अच्छा है, लेकिन आदत थी चाय पीने की। बहुत लोगों ने कहा चाय पीते हो, चाय पीते हो, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। छोड़ने का नाम नहीं ले। उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तकलीफ हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो पता लगा थोड़ा सा लीवर में भी प्रॉब्लम है, और इस कॉन्स्टिपेशन का कारण चाय। उसके मन में बैठ गया कि चाय मेरे लिए अहितकर है। दूसरे दिन से चाय छोड़ दिया, चाय पीना बंद कर दिया। लोगों ने मुझे बताया महाराज जी इसने चाय छोड़ दिया। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं तो कभी किसी को छुड़वाता नहीं, लेकिन मैंने कहा भी तेरे घर वाले तेरे लिए परेशान थे, तू चाय छोड़ कैसे दिया? कोई महाराज मिल गया क्या निर्वेक सागर जैसे? बोला नहीं महाराज, महाराज जी बहुतों का कल्याण कर चुके हैं, और जो महाराज के कमरे में जाता है उसका ऑपरेशन हो ही जाता है। अच्छा आपका भला हो जाएगा। तो हमने कहा कि निर्वेक सागर जी जैसे महाराज तो नहीं मिल गए? बोले नहीं महाराज, मुझे समझ में आ गया कि चाय पीने में हमारा हित नहीं है। अब वो लगने लगा कि ये नुकसानदेह है। तो जो चीज़ें नुकसानदेह होती महाराज, अब मेरी रुचि नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। लोग सामने चाय ला के रखते तो भी मेरा मन नहीं करता। ये केवल उदाहरण है। जिस कार्य में हित बुद्धि जग जाती है
उसमें रुचि बढ़ जाती है, और जो चीज़ें अहितकर लगने लगती है उससे रुचि घट जाती है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, धर्म में रुचि बढ़ाना चाहते हो तो धर्म को अपने लिए हितकारी मानिए, और अधर्म में रुचि घटाना चाहते हो तो उसे अपने लिए अहितकर समझिए। एक में हित बुद्धि, एक में अहित बुद्धि, एक में रुचि, एक में अरुचि, दोनों बातें अपने आप घट जाएगी। और जिसके जीवन में ये बातें घटित होती है उसका जीवन अपने आप रूपांतरित होने लगता है। समझ गए? अपने आप रूपांतरित होने लगता है। तो अपनी रुचि की पड़ताल कीजिए, कैसी रुचि है, और जो भी काम कीजिए रुचि पूर्वक कीजिए। कैसे कीजिए? रुचि पूर्वक, अरुचि पूर्वक नहीं। आप लोग करते भी हो, महाराज आपने जो कहा हम तो अपना काम रुचि पूर्वक ही करते हैं। करते हो कि नहीं? हाँ, पाप रुचि पूर्वक करते हो, और धर्म में रुचि मंद होती है अथवा अरुचि होती है। बस क्या करना, केवल उतने को ही पलट देना है। धर्म में का कार्य रुचि पूर्वक करना और पाप के कार्य में अरुचि रखना। अच्छी और बुरी क्रियाएं कोई भी कीजिए, हमारे द्वारा की जाने वाली अच्छी बुरी क्रियाओं में हमारी रुचि और अरुचि का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। कोई भी अच्छा बुरा काम, अच्छी बुरी क्रिया हम करते हैं, उस कार्य में हमारी जितनी रुचि होती है, हमारी रुचि की प्रगाढ़ता और मंदता से ही उसका अच्छा बुरा परिणाम जुड़ता है। अगर हम पुण्य का कार्य रुचिपूर्वक करते हैं तो उससे बंधने वाला पुण्य प्रगाढ़ होता है, और यदि मंद रुचि से करते हैं तो उससे बंधने वाला पुण्य भी मंद हो जाता है। इसी तरह पाप का कार्य हम जितनी रुचि से करते हैं उससे बंधने वाला पाप उतना प्रगाढ़ होता है, और पाप के कार्य में जितनी अरुचि होती है पाप उतना मंद होता है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, धर्म का कार्य करने का प्रसंग आए पूरे प्राणों से करना। कोई भी धर्म का कोई भी अच्छा कार्य करने का मौका आए पूरे प्राणों से करना, और पाप करने का प्रसंग आए तो मन मार के करना। क्या बोला? धर्म का कार्य करना या अच्छा कार्य करने का कोई भी मौका आए पूरे प्राणों से करना, और पाप करने का कोई भी प्रसंग आए तो मन मार के करना। आप लोग क्या करते हो? धर्म का काम तो मन मार के करते हो, और पाप का कार्य पूरे प्राणों से करते हो। उल्टा करते हो ना, बस उसी को पलट देना है और कुछ नहीं करना। कितना सरल है धर्म। गुरुदेव ने क्या बात की? जो तुम्हें अब तक रुचिकर लगा उसे अधर्म समझो, और जिसमें जो अभी तक तुम्हारे लिए अरुचिकर लगा उसे धर्म समझो। तो जिसमें रुचि थी उससे मुख मोड़ो, और जिसमें अरुचि थी उससे नाता जोड़ो, जीवन बदल जाएगा। इतना ही काम करना है। तो धर्म का कार्य करने का जब भी मौका आए अपने आप को झोंक दो, और पाप करने का प्रसंग आए सबसे पीछे। धर्म में सबसे आगे और पाप में सबसे पीछे। अपने मन से पूछो
क्या ऐसा है? कुछ लोगों का है। अगर ऐसा है तो तुम सही दिशा में हो, और ऐसा नहीं है तो तुम्हें अब दिशा बदलनी पड़ेगी। आप अपने मन से पूछो, अगर आपको किसी धार्मिक कार्य में सहभागी होने के लिए प्रसंग आ रहा है और इसी बीच कोई कहे कि चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, आप क्या करोगे? हाँ, एक साथ 2 ऑफर आया। एक ऑफर आया शिखरजी जाने का और एक ऑफर आया कुल्लू मनाली जाने का, है ना? शिखरजी जाने वाले कितने हैं? इंदौर वाले तो सब धर्म रुचि वाले हैं, बहुत बढ़िया कहना पड़ेगा, एक हाथ नहीं उठा। लेकिन इसका सही पता तो तब चलेगा जब ऐसा असल ऑफर आएगा। सामने तो सब कह देंगे, लेकिन अमूमन होता क्या है, अच्छे कार्य के लिए रुचि जगानी पड़ती है, बुरे कार्यों में सहज रुचि होती है, बस उसे ही बदलना है। मंद उत्साही बन जाइए, पाप से बच जाओगे। अगर अरुचिपूर्वक पाप करेंगे, पाप करने का प्रसंग आ भी गया तो उसका बंधन ढीला होगा। पुण्य रुचिपूर्वक करोगे तभी वो प्रगाढ़ रूप से फल देगा। पुण्य के कार्य में यदि अरुचि होगी तो उसका फल भी मंद पड़ जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करो उत्साहित होकर के करिए। तो पाप से बचना चाहते हैं तो पाप के प्रति रुचि घटाएं, पाप में अहित देखें और पुण्य और परमार्थ या अच्छाई में रुचि बढ़ाएं, उसमें अपना हित देखें, तो हमारा जीवन बढ़िया बन सकेगा। आप लोगों की रुचि ठीक तरीके की बनी रहे, रुचि बदल सके और उसमें प्रगाढ़ता आ सके, इसीलिए हम रोज़ नए नए तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग भी सामने वाले की भोजन में रुचि बनी रहे, इसलिए लोग रोज़ नया नया डिश रखते हो कि नहीं रखते? तो हमें भी रोज़ नया नया प्रवचन करना पड़ता है कि आपकी रुचि बनी रहे। कहीं अगर एक ही बात दोहरा दे तो आप लोग भी बहुत होशियार, ये तो कल ही सुनाए थे महाराज जी ने, थोड़े दिन पहले ही सुनाए थे, ये तो पुरानी बात है। तो मैं नई नई बात अच्छी लगती है, हमें नया नया काम अच्छा लगता है। क्या बोल रहा हूँ? तो मैं नई बात अच्छी लगती है, नई चीज़ अच्छी लगती है, हमें नई सोच अच्छी लगती है, हमें नया काम अच्छा लगता है। मन को तैयार करो, अब कुछ नया करना है, अब बदलना है, जो अब तक किया उससे हटकर करना है। यदि ऐसी जीवन धारा बन जाए तो हमारा काया पलट हो जाए, फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसी रुचि बनी रहे, इसलिए विभिन्न कार्यक्रम है। आने वाले 11 तारीख को क्या है? पार्षराज भगवान का मोक्ष कल्याणक। प्रातःकाल हम लोग भगवान पार्षराज का निर्वाण महोत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे और दोपहर में यहाँ के युवा वर्ग की रुचि जगाने के लिए 1-2 घंटे का एक अलग मोटिवेशनल सेशन होगा, जिसमें युवाओं से हमारा सीधा संवाद होगा और वो एक इंटरेक्शन होगा। उस सत्र में सभी युवा भाग ले सकेंगे। मुझे जैसी जानकारी मिली है उसे सुन करके प्रसन्नता है कि भारी संख्या में युवक युवती उसके लिए आ रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करने की अभिरुचि जगा रहे। इसके साथ आगामी 16, 17, 18, 15 तारीख को भी 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस का एक विशेष कार्यक्रम वह भी अभय प्रसाद में है और 16, 17, 18 तारीख का त्रिदिवसीय भावना योग शिविर पूरे समाज के लोग उसमें सम्मिलित है, जिसमें दोपहर के 2 घंटे का अलग सत्र होगा, जिसमें एक सत्र विभिन्न प्रकार के रोगों और मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए और एक सत्र केवल युवाओं के लिए होगा, जो उनकी अपनी समस्याएं कैसे भावना योग के बल पर दूर कर सकते हैं,
ये पूरा कार्यक्रम आप सबको समय पर सुलभ हो जाएगा। आप भावना योग में भी अपनी सहभागिता दीजिए और 10 लक्षण के 10 दिन का शिविर आपके लक्षण को बदल डालेगा, जीवन में विलक्षणता डालेगा। उसके फॉर्म उपलब्ध है। जिनको 10 लक्षण के शिविर में अपनी सहभागिता लेना, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भी फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए। आप भी तत्परता से अपने फॉर्म भरे ताकि आपका स्थान आरक्षित हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपका मन बने तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं सीमित हो जाए। इसलिए समय रहते आप सबको इसका लाभ उठाना है। चातुर्मास के जो भी कार्यक्रम है उससे लाभान्वित होना है। आज शुक्रवार है, आप सबको पता होगा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए महाराज श्री के द्वारा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये जो कक्षाएं ली जाती है, आप अपने बच्चों को उसमें भेजकर लाभ उठाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमो नमो अरिहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो उवध्यायान। नमो उवध्यायाण। नमो लोये सवशाहुनम। नमो लोये सव्यसाहुणो। एसो पंचनमोयारो। ऐसो पंचनमोयारो। सर्वपावपणाशिनो। सर्वपावपणाशिनो। मंगलालं च सवेशिं। मंगलां च सवेशिं। परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मनी श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरु। अच्छा जीवन चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, और जो अच्छा बन जाए उसका सब अच्छा अच्छा हो जाता है। संत कहते हैं तुम्हारी सारी चाहते पूरी हो जाएगी अगर अच्छाई को अपना लो। हमारे जीवन में दो बड़ी दुर्बलता है। एक अच्छाई को अपनाते नहीं और दूसरा बुराई से बचते नहीं।
अच्छाई को अपनाते ही जीवन अच्छा बनने लगता है और बुराई से बचते ही जीवन पवित्र बन जाता है। धर्म का मूल साध्य केवल इतना ही है, अच्छाई को अपनाओ और बुराई से बचो। हम लोग इसी में आलस करते हैं। सवाल है, अच्छाई को अपनाने में हम पीछे क्यों और बुराई से बचने से हम बचते क्यों? उसके मूलतः 4 कारण। सबसे पहला कारण है रुचि की कमी। मनुष्य की जिस तरफ रुचि होती है उस ओर उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। हमारी बुराइयों में रुचि है, पाप में रुचि है, तो बुरे कार्यों के प्रति हम बहुत तत्परता से जुट जाते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की बात नहीं पड़ती। लेकिन अच्छाई के प्रति रुचि बहुत कम लोगों की होती है और रुचि के अभाव में उन्हें बार बार प्रेरित करना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सामने वाले का मन बनता है और वो आगे बढ़ पाता है। संत कहते अच्छाई को अपनाना चाहते हो तो अच्छाई के प्रति रुचि जगाओ। नंबर 1, रुचि तब जगेगी जब उसके प्रति हित बुद्धि होगी। जो इसे हितकर और लाभकारी दिखेगा उसमें हमारी रुचि जगती। तो अच्छाइयों के प्रति रुचि जगाओ। रुचि जगाने के लिए अपने हृदय में उनके प्रति हित बुद्धि जगाइए और बुराइयों से अरुचि और उनमें अहित बुद्धि, बस इतना सा काम करना है। रुचि जगाने के लिए क्या करें, है ना? अभी आप लोगों की रुचि दिनों दिन बढ़ रही कि नहीं बढ़? रुचि जगाने के लिए क्या करें? और एक बार रुचि जग गई तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल रुचि जगाना है। और मैं तो कुछ नहीं करता, आप लोगों की रुचि को जगाने का एक विनम्र प्रयास मात्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसकी रुचि जग जाती है उसको रस लग जाता है, और जिसको रस लग जाता है वो सब काम अपने आप करने लगता है। तो रुचि जगाने के लिए सबसे पहला काम, जिन निमित्तों से अच्छाइयाँ उभरती है उनका आश्रय ले। जिनके जीवन में अच्छाइयाँ हैं उनका संपर्क करें। जिससे हमारे हृदय में अच्छाइयाँ बढ़ती है उनको पढ़ें, उनके संपर्क में रहें और अच्छाइयों के परिणाम को सदैव अपने सामने रखें। जिनसे अच्छाइयाँ उभरती है उनका हम आश्रय ले, अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अच्छे का आश्रय लेने से, अच्छों के समागम में रहने से, अच्छों का संसर्ग रखने से, अच्छों के बारे में श्रवण और पठन करने से अच्छाई में रुचि बढ़ती है। और इसके उल्टे जिसका आश्रय लोगे, जिसका समागम करोगे, जिसके संसर्ग में रहोगे, जिसके बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, उसकी तरफ रुचि हो जाएगी। अभी बुराई का आश्रय है, बुराई का संसर्ग है, बुराई का समागम है और बुराई के बारे में ही पढ़ना सुनना चलता रहता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बुराइयों के प्रति अभिरुचि बढ़ते रहती है और बुराइयों के प्रति अभिरुचि बढ़ने के कारण
जीवन में बुराइयां भरते रहती, बस उसको पलटना है। जो रुचि है उसको डाइवर्ट करना है। बुराई के प्रति बढ़ने वाली रुचि को अच्छाई के प्रति बदल दो तो जीवन बदल जाता है। हमें केवल इतना करना है, जो चीज़ें अभी अच्छी। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी, हमको धर्म और अधर्म की बड़ी सरल सी व्याख्या बता दीजिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अभी तक जो अच्छा लगा उसे अधर्म मान लो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा उसे धर्म मान लो। अभी तक तुम्हें जो अच्छा लगा उसे अधर्म मान लो, और अभी तक तुम्हें जो अच्छा न लगा उसे धर्म मान लो। बस इतने में ही सारा सार आ जाएगा। गुरु जी ने एक वाक्य में सारे ग्रंथों का सार निचोड़ करके रख दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या हमें अच्छा लगा है और क्या हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें तो पाप प्रपंच अच्छे लगे, हमें भोग विलास अच्छे लगते हैं, हमें मौज मस्ती अच्छे लगते हैं, हमें पैसा और पदार्थ अच्छा लगता है। ये तो अच्छा लगेगा, ये संसार में डुबाने वाले कारक हैं। भूमिकानुरूप इनका यत्किंचित आश्रय लेना, आलंबन लेना बुरा नहीं है, लेकिन इनमें ही अपनी दृष्टि को रमाए रखना बहुत बुरा है। जितनी आवश्यकता उतना आलंबन लो और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा हित किस में है, तो अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। अभी आपके लिए जिन बातों में हित है उसी तरफ ध्यान जाता, आपने उसमें अपना हित मान रखा है, ऐसी हित बुद्धि बना रखी है जो यथार्थतः हमारे जीवन का अहित करने वाले हैं। जिस दिन ये समझ विकसित हो गई, जीवन का काया पलट होगा। एक सज्जन मेरे संपर्क में एक दिन मेरे पास आए, बहुत ऊंचाई का स्पर्श करने वाले, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते, और वो पहली बार मेरे पास आए। अरबों के स्वामी, और मेरे पास आने के बाद उनका पहला वाक्य, महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, अभी तक मैंने बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। मोंटे कार्लो में रहने वाला व्यक्ति, मोंटे कार्लो जानते हैं, जहाँ दुनिया के केवल रईस रहते हैं, जहाँ की कुल आबादी 20 लाख की, और कोई भी व्यक्ति रॉल्स और बेंटले से नीचे कोई कार मेंटेन नहीं करते। विश्व का एक अलग रईसों का स्थान, वहाँ रहने वाला आदमी बोला, महाराज जी मैंने आपके प्रवचन सुने, YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुने, और प्रवचन सुन करके मेरी दृष्टि पलट गई। अभी तक मेरी रुचि केवल पैसा कमाने की थी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मेरी रुचि बदल गई, मुझे वो सब व्यर्थ लगने लगा। अब मुझे पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाने का भाव जग गया, धर्म करने का भाव जग गया। आज शुक्रवार है, आप सबको पता होगा, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए महाराज श्री के द्वारा शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये जो कक्षाएं ली जाती है, आप अपने बच्चों को उसमें भेजकर लाभ उठाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।